वाराणसी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में वाराणसी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए सारनाथ को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल किया गया है। इन स्थलों को एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे वाराणसी क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को नई पहचान मिलेगी। बजट प्रस्ताव के अनुसार इन पुरातात्विक स्थलों को क्यूरेटेड वॉकवे के माध्यम से आम लोगों के लिए खोला जाएगा। साथ ही संरक्षण प्रयोगशालाएं, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स और प्रशिक्षित गाइड्स की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटकों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की भी योजना है। इस संबंध में वाराणसी में भारत पर्यटन के सहायक निदेशक पावर्स प्रसून ने कहा कि यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षित गाइड्स की उपलब्धता से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और इससे सारनाथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों को सीधा लाभ होगा। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के लागू होने से न केवल देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर और मजबूती मिलेगी। देखिए, जैसा हम पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए सब लोगों के लिए एक बड़ा ही हर्ष और गर्व का विषय है कि पर्यटन क्षेत्र को इस बजट में एक प्रमुख स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम वाराणसी में हैं, हम बात करते हैं अपने क्षेत्र की, तो सारनाथ को एक क्लासिक एक्सपेरिमेंटेशियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान है। इसके तहत, जैसा हम सब जानते हैं कि सारनाथ एक जगह है जहाँ पर कि पूरे विश्व के न केवल बौद्धिक क्षेत्र के लोग, बुद्ध क्षेत्र के लोग, लेकिन सब लोगों के लिए एक काफ़ी पवित्र स्थल है। अगर इसकी महिमा को हम एक बड़े ही सरल, सुगम और सहज तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो आप सोचिए कि आने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी। यही प्रयास है जिसमें कि हम एक विश्व स्तरीय इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाएंगे। वहाँ पे वॉकवेज रहेंगे, वॉकवेज और एक ऑडियो विजुअल मोड जो कि एक आधुनिक मोड है, उसके तहत उन सब जानकारियों को हम पर्यटकों के लिए सुगम कराएंगे।